हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 6 यानी मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। तो स्टार्ट करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र की सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन के अंतिम संसाधन स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में महान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय ने 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने यानी डेवलप को बढ़ाने के लिए किया था। कब? 1985 में। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग एक देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। देख सकते हैं आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कहते हैं ना PMKVY जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। देख सकते हैं जनसंख्या क्या है। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब जनसंख्या वितरण का विश्व में जनसंख्या का 90% से अधिक भाग पृष्ठभूमि में लगभग 30% यानी कहते हैं ना कि 30% यानी ये हो गया आपका। इसमें से जो है टोटल जो है ना 30% जो है इस तरह से, उसके बाद 90% इस तरह से है। इसका यानी 10% ही है टोटल। इस तरह से आप स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान और कुछ क्षेत्र घने बसे हैं, कुछ विरल बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। अमेरिका USA। अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 यानी 3/4 कितना 3/4 लोग महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देख सकते हैं एशिया में कैसे रहते हैं। येलो कलर का यूरोप में इसका देखते हैं, देख सकते हैं आप इसका ये ऑरेंज कलर का अफ्रीका में देख सकते हैं आप। मध्य एशिया में देख सकते हैं ब्लू, उत्तर अमेरिका में रेड, ओशियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप में। इस तरह का स्ट्रक्चर महाद्वीपों के अनुसार विश्व का जनसंख्या पॉपुलेशन देख सकते हैं। सबसे पहले भारत में है अभी, उसके बाद चीन, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। इस तरह से पॉपुलेशन है जनसंख्या अभी भारत में। पहला देख सकते हैं विश्व की घनी आबादी वाले देश। विश्व की रूपरेखा मानचित्र इन देशों पर चिन्हित है। भारत की जनगणना 2011 अस्थायी जनसंख्या आंकड़े भारत का देख सकते हैं आप लोग। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में है। कितना? तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? AP अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। इस तरह से देख सकते हैं। पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या का घनत्व 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया में। स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं आप लोग, बताया गया, रोक के पढ़ सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक क्या? स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज पर्वत जो है ना, एंडीज बहुत बार पूछा गया। एंडीज पर्वत नॉर्थ USA में पड़ता है। कहाँ? नॉर्थ USA में पड़ता है।
आल्प्स की साउथ यूएसए में पड़ता है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे पीपीएससी में पूछा गया है। बसे हुए जलवायु लोग समान रूप से चरम जलवायु में अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड, जैसे सहारा कहाँ पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ अफ्रीका में पूछा गया है। नॉर्थ अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा आर्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग नदी सबसे बड़ी नदी है, श्याम याद रखिएगा। चांगजियांग ये भी नदी है चीन में। मिस्र में नील नदी, उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जल लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे सबसे ज़्यादा कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों की रहने के लिए प्रेरित किया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की और आकर्षित होते हैं। जापान का ओसाका जो है ना, मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है जापान का ओसाका। अब भारत में पूछेगा तो अहमदाबाद को मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ओसाका भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र। सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी यूपी, यरूशलेम इजराइल और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे और उदाहरण के लिए जीवन प्रत्याशा क्या है, या उन वर्षों की संख्या से जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने का आशा की जा सकती है। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या परिवर्तन से एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि दिखाया गया। ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण मानव इतिहास की लंबी अवधि 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या का 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1959 में, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या 3 अरब पहुँच गई। इसे ट्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट कब आया था? 1959 में। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी यानी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। देख सकते हैं मिलियन में दर्शाया गया। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में कहा जाता है। जन्म दर जो होता है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों में आने जाने और प्रवास कहते हैं। जन्म की मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ना कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर होता है प्राकृतिक वृद्धि दर, ये वगैरह। जनसंख्या वृद्धि देख सकते हैं कैसे कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर पर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, एक जैसी रहती है, देख सकते संतुलन है इसका। जन्म दर में मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होता है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। अप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास क्या है? पूछा जाता है। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। जनसंख्या को बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिसे हम लोग जो है ना जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या आ गया तो जनसंख्या जिसे हम लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सुधार
देश एक ऐसा उदाहरण है जिसे लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगर यानी शहरों की ओर चले जाते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या हम लोग जानते हैं ना कि जनसंख्या एक तरह पिरामिड होता है। जनसंख्या पिरामिड को क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम के द्वारा इसको कंट्रोल मापना जाता है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता में बढ़ रही, यद्यपि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है। कुछ देश में जैसे केन्या जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण वृद्धि की दर भी मंद है यानी रुका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग का यहाँ भारत 1.7 है मिलियन, इस तरह से जनसंख्या वगैरह का ये सब देख सकते हैं आप लोग रोग के। जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना का एक दर्शाता है। आप लोग देख सकते हैं जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां किस आयु तक कहते हैं ना कि किस आयु तक कितने शिक्षित है और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड होते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसी को हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम के द्वारा पिरामिड जनसंख्या पिरामिड दर्शाता कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताते हैं। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग को देख सकते हैं आप लोग। पिरामिड है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, आप लोग रोक के देख सकते हैं दिखाई गई है। यह जन्म स्तर और लोगों को दर्शाती है। ऊपर आकार वृद्धि लोग 65 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से अधिक कहाँ है जनसंख्या और मृतकों की संख्या में दर्शाता है। केन्या का पिरामिड है पॉपुलेशन। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित रोगों की संख्या को बताता है। युवा आश्रित रोग, युवा 15 वर्ष से कम है, उसके वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यरत आयु वर्ष आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रहते हैं, ये भारत में काफ़ी है। इसलिए इस देश की जनसंख्या पिरामिड जिनमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे है आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता है से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु सेस्वा मतलब शिशु कहते हैं ना कि शिशु अवस्था, सेस्वा हुआ शिशु काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो जाते हैं, इसलिए वह वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। जिस देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा और क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था एक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टि गोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति भारत में, इसलिए कहते हैं भारत को युवाओं का देश। भारत का पिरामिड के थ्रू देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है पुरुष स्त्री का। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड संकरा है, यानी घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध है जापान का पिरामिड, देख सकते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कि शिक्षित
किया जाना जरूरी है। आइए हम लोग कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो क्यों समझा जाता है? तो काफ़ी लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के द्वारा जो है ना प्रकृति में उपलब्ध जितने भी वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है, इसलिए संसाधन लोगों को एक संसाधन समझा जाता है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को के क्या कारण है, क्या रीजन है? तो जैसे होते हैं ना कि जैसे धर्म और संस्कृति महत्व वाले स्थान या लोगों को आकर्षित करता है, जैसे जलवायु, जल, खनिज, इसके कारण जनसंख्या का असमान वितरण होता है, उसे ही जनसंख्या असमान वितरण कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का अत्यंत तीव्रता बढ़ने से बढ़ रही, क्यों? तो क्यों बढ़ रही? क्योंकि मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में का विस्तार, प्राकृतिक वृद्धि दर और अप्रवास के कारण जो है ना जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। फोर्थ, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कौन कारण है? जन्म दर, जिसे प्रति 1000 दर व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। मृत्यु दर, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों के संख्या के रूप में मापा जाता है। इस तरह से जनसंख्या परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम लोग 5 में जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या संगठन किसी देश का एक जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना, जिसको स्ट्रक्चर है, जिसे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय और आयु व्यय स्तर आदि, ये सब है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या पिरामिड क्या है? किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? तो यह जनसंख्या के सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि होती है, जनसंख्या पिरामिड। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित होते हैं, ये वे 3 मुख्य कारक कौन जिसे जनसंख्या में परिवर्तित होता है? तो कौन है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म और मृत्यु और प्रवास। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई कितना? तो 6 अरब। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का अलैखिक निरूपण है। इस तरह से हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 को देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। कृपया सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।